आज का आपका पहला सवाल है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। आपका ऑप्शन है ए स्कवी, बी बेरी बेरी, सी रिकेट्स, डी पेलाग्रा। आपका सही जवाब है बी बेरी बेरी। आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन है ए कार्य करने में ज्यादा जानकर व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, बी कार्य करने में खुद की मदद, सी कार्य सहज हो जाता है, डी प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। आपका सही जवाब है ए कार्य करने में ज्यादा जानकर व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। आपका तीसरा सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां पर छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे। आपका ऑप्शन है ए चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, बी चिड़ियाघर के प्राणियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सी चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए, डी अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सकें। आपका सही जवाब है ए चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। आपका चौथा सवाल है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए अवधारणाएं, बी कौशल एवं जानकारी, सी आदत व नैतिक मूल्य, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका पांचवा सवाल है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षाशास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए केवल प्रयोगों पर आधारित, बी केवल व्याख्यानों पर आधारित, सी परीक्षा उन्मुखी, डी भागीदारितापरक एवं चर्चा आधारित। आपका सही जवाब है डी भागीदारितापरक एवं चर्चा आधारित। आपका छठवां सवाल है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती हैं। आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है बी द्वितीयक उपभोक्ता। आपका सातवां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बी पाठों को आनंददायक बनाना, सी भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, डी कक्षा की विविधता की पूर्ति। आपका सही जवाब है ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। आपका आठवां सवाल है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है। आपका ऑप्शन है ए सक्रिय भागीदार, बी सहायक, सी प्रेरक, डी मार्गदर्शक। आपका सही जवाब है ए सक्रिय भागीदार। आपका नववां सवाल है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 20, डी 18। आपका सही जवाब है ए 14। आपका 10वां सवाल है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आपका ऑप्शन है ए अनुभव की आवश्यकता का न होना, बी अवधारणा बनना, सी अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, डी सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। आपका सही जवाब है ए अनुभव की आवश्यकता का न होना। आपका अगला सवाल है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए आहार श्रृंखला, बी खाद्य जाल, सी शिकार की क्रिया, डी जल चक्र। आपका सही जवाब है डी जल चक्र। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए चित्र बनाकर, बी तालिकाएं बनाकर, सी प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी मच्छर, सी रेशम का कीड़ा, डी मधुमक्खी। आपका सही जवाब है सी रेशम का कीड़ा। आपका अगला सवाल है, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। आपका ऑप्शन है ए सितंबर 2007 में, बी अक्टूबर 2006 में, सी जनवरी 2008 में, डी अक्टूबर 2009 में। आपका सही जवाब है बी अक्टूबर 2006 में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन चक्र, बी कार्बन चक्र, सी सल्फर चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? आपका ऑप्शन है ए हैजा डेंगू मलेरिया, बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, सी चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, डी चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। आपका सही जवाब है बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। आपका अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रयोगों द्वारा, बी ज्ञान अवलोकनों से, सी जीवन शैली से, डी प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। आपका सही जवाब है सी जीवन शैली से। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? आपका ऑप्शन है ए गतिविधियों के माध्यम से, बी कक्षा में अध्यापन से, सी रेखा चित्र बनाकर, डी बातचीत कर। आपका सही जवाब है ए गतिविधियों के माध्यम से। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? आपका ऑप्शन है ए सामाजिक एवं आर्थिक, बी प्राकृतिक, सी सांस्कृतिक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियां हैं। आपका ऑप्शन है ए हेरोइन, बी मार्फिन, सी अफीम, डी ये सभी। आपका सही जवाब है ये सभी। आपका अगला सवाल है, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है ए नक्शे में नजरिए का असर होता है, बी नक्शे में संकेत होते हैं, सी नक्शे में पैमाना होता है, डी नक्शा द्विविमीय होता है। आपका सही जवाब है ए नक्शे में नजरिए का असर होता है। आपका अगला सवाल है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके देने के लिए एक शिक्षक को। आपका ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए, बी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, सी श्यामट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, डी मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। आपका सही जवाब है बी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। आपका अगला सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। आपका ऑप्शन है ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता।
आपका सही जवाब है डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। आपका अगला सवाल है, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। आपका ऑप्शन है ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, बी, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, सी, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, डी, पानी को रंगरहित करने। आपका सही जवाब है ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। आपका अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है। आपका ऑप्शन है ए, कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना, बी, तुलना करना, सी, तार्किकता, डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। आपका सही जवाब है डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। आपका अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है। आपका ऑप्शन है ए, आयनोस्फीयर, बी, लिथोस्फीयर, सी, बायोस्फीयर, डी, मीजोस्फीयर। आपका सही जवाब है सी, बायोस्फीयर। आपका अगला सवाल है, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए, सामूहिक कार्य, बी, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सी, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है डी, ये सभी। आपका अगला सवाल है, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए, सामूहिक कार्य, बी, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सी, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है डी, ये सभी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है। आपका ऑप्शन है ए, साइकिल चलाना, बी, तैरना, सी, भाषा सीखना, डी, बच्चों का चलना सीखना। आपका सही जवाब है सी, भाषा सीखना। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है। आपका ऑप्शन है ए, प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, बी, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, सी, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।